प्रभु का धन्यवाद हो। आज शाम के सुंदर अवसर परमेश्वर फिर से हमारे जीवन में दिया, इसलिए धन्यवाद देते हैं। प्रभु कितना महान है। वो स्वर्ग में विराजमान परमेश्वर, राजाओं का राजा, स्वर्ग के सिंहासन पर अपनी आसन पर बैठा हुआ परमेश्वर, वो जिंदा खुदा आज हमारे मध्य में है। वो स्वर्ग में बसने वाला हमारा परमेश्वर, लेकिन हमारे मध्य में भी विराजमान परमेश्वर है। क्यों ना हम उसे धन्यवाद देंगे। हमारा परमेश्वर की महानता, हमारी परमेश्वर की दया, हमारे परमेश्वर की करुणा अत्यंत बड़ा है। उस परमेश्वर जो हमें जीवन दिया है, उसका धन्यवाद हमको निरंतर करना चाहिए। परमेश्वर हमको आज पूरा दिन संभाला, अपने पंखों तले हमको छिपा कर रखा, दुष्ट की योजना से परमेश्वर हमको बचा के रखा, इसलिए हम परमेश्वर को धन्यवाद देंगे। आज प्रभु का सुंदर वचन भजन संगीता 36 का 9 हम पढ़ेंगे। Psalms 36:9। क्योंकि जीवन का सोता तेरे ही पास है, तेरे प्रकाश के द्वारा हम प्रकाश पाएंगे। Praise the Lord, हालेलुया। जीवन देने वाला परमेश्वर कहता है कि जीवन का सोता मेरे पास है। प्रियो, आज परमेश्वर ने हमारे जीवन में एक अद्भुत जीवन हमको इस संसार में दिया है। हम क्या अपने आप से पूछिए, क्या हम परमेश्वर के हित मुताबिक जीवन जीते हैं क्या? परमेश्वर ने सिर्फ आपके जीवन में एक अद्भुत जीवन इस संसार में दिया, उतना ही नहीं, लेकिन उस जीवन जीने का स्रोता वो भी परमेश्वर के पास ही है। क्या उस सोते के पास हम जाते हैं? क्या उससे पानी पीते हैं? आज अपने आप को हम परमेश्वर से पूछना है। आगे लिखा है, तेरे प्रकाश के द्वारा हम प्रकाश पाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। यदि हमारे जीवन में हम यदि परमेश्वर के सोता के पास नहीं जाएंगे और यदि हम परमेश्वर से प्रकाश नहीं पाएंगे, तो हम इस संसार में अंधेरा में जीवन जी रहे हैं। हमारा जीवन अंधकार का जीवन है। प्रभु ने हमको अंधकार में रहने के लिए नहीं चुना है। प्रियो, परमेश्वर ने आपको अंधकार से खींचकर उजाला में लेके आया है, क्योंकि अंधकार दुष्ट का काम है। अंधकार की शक्ति गलत काम है। अंधकार की जो ताकत है, वो अंधकार की शक्ति इस प्रकार की है जो परमेश्वर को पसंद नहीं है। प्रियो, आज परमेश्वर ने एक प्रकाशमान जीवन जीने के लिए परमेश्वर ने आपको चुना है। वो आपको अंधकार से खींच कर लेके आया है। प्रियो, आज हम परमेश्वर के सामने एक सवाल पूछना है, क्या मैं अपने आप को परमेश्वर से प्रकाश पाता हूं? क्या मैं परमेश्वर की सोता से पीता हूं? यदि आप इस प्रकार का जीवन नहीं जीते हैं, आज परमेश्वर का वचन पर ध्यान लगाइए। आज परमेश्वर का वचन को मनन कीजिए। परमेश्वर आपसे कहता है, सिर्फ परमेश्वर ने आपको जीवन ही नहीं दिया, लेकिन जीवन भर जीने के लिए परमेश्वर ने एक सोता भी दिया है। यदि आप उस सोते से आप उसको पिएंगे नहीं, आपके जीवन में समृद्धि नहीं आएगा, आपके जीवन में किसी प्रकार का आशीष नहीं आएगा। ये परमेश्वर का वचन है और परमेश्वर का वायदा है। वो निरंतर आपकी ओर लगे रहता है। एक बाप अपने बेटे से तरस खाता है, उस प्रकार परमेश्वर आपसे तरस खाता है। आपके जीवन में अनेक अवस्था में परमेश्वर आपको मदद करता है, लेकिन कई बार हम इसके बारे में सोचते नहीं हैं। परमेश्वर ने आपको चुना है। मां के गर्भ से परमेश्वर ने आपको चुना है। प्रियो, ये सौभाग्य आज दुनिया में किसी और को नहीं है, सिर्फ परमेश्वर के जन के लिए। जरा आप सोचिए, इस दुनिया में कितने अमीर लोग हैं, कितने बड़े बड़े नाम वाले लोग हैं, कितने बड़े बड़े बिजनेसमैन लोग हैं, लेकिन परमेश्वर ने उनको नहीं चुना। यदि आप चुने गए हैं, तो याद रखना, आप अनमोल हैं। आप हीरे से भी कीमती है, इस संसार से भी कीमती है। आपका कीमत कोई लगा नहीं सकता प्रियो, क्योंकि आपको खरीदा प्रभु यीशु मसीह है।
प्रभु यीशु मसीह का लहू के सामने इस दुनिया कुछ भी नहीं है, दुनिया की दौलत कुछ नहीं है, उसको कोई खरीद नहीं सकता है। प्रियो, आप परमेश्वर की दृष्टि में अनमोल है। कई बार आप अपने आप को भूल जाते हैं, क्या हम अनमोल हैं? हम एक साधारण व्यक्ति समझते हैं। परमेश्वर का मुकुट आपके सर पर है, परमेश्वर का अभिषेक आपके ऊपर है, आपके सिर पर परमेश्वर ने नाम लिखा है, ये मेरा बेटा है, मेरी बेटी है। प्रियो, इसलिए शैतान बार बार परमेश्वर के भक्त को परेशान करता है। हो सकता है आपके जीवन में एक बहुत बड़ा समृद्धि नहीं होगा, हो सकता है आप शायद जिस प्रकार विचार करते उस प्रकार का जीवन आपको मिला नहीं होगा, लेकिन प्रियो याद रखना, परमेश्वर ने आपको चुना है। इस दुनिया के सृष्टि में, इस दुनिया के संसार के लोगों के सामने शायद आप छोटा हो सकता है आपके पास गाड़ी या बंगला नहीं हो सकता है, हो सकता है आपका इतना बड़ा नाम नहीं होगा, हो सकता है जहां आप रहते आपको लोग इतने जानते नहीं होंगे, लेकिन प्रियो एक बात याद रखना, यदि प्रभु आपको जानता है, आपको दुनिया जानने की जरूरत नहीं है। यदि आपको प्रभु पहचानता है, आपको किसी भी पहचान का जरूरत नहीं है। प्रियो, आप कितना सौभाग्यवान है। आपके जीवन में जो भाग्य है किसी और को नहीं है, शायद आपका पड़ोसी को नहीं है। ये बात याद रखना, दुनिया में आप अनमोल हैं, आप श्रेष्ठ है। परमेश्वर ने आपको चुना है, अंधकार से आपको निकाला है। उस परमेश्वर का निरंतर हम धन्यवाद देना है। परमेश्वर ने आपको स्वर्ग राज्य के लिए चुना है, इस दुनिया के छोटे छोटे राज्यों के लिए नहीं, लेकिन परमेश्वर ने अनंत काल के राज्य के लिए आपको परमेश्वर ने एक पोस्ट दिया है, आपका नाम उधर उल्लेख किया है। आप ऑर्डिनरी नहीं है, आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। आइए हम इस वचन के साथ प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर, आज हम धन्यवाद देते हैं, सुंदर अवसर तूने हमारे जीवन में दिया। आज हमारा वैल्यू समझने के लिए परमेश्वर ने तूने कृपा किया। हो सकता है हमारे पास कुछ भी नहीं है, इतना समृद्धि नहीं है, लेकिन आज हम परमेश्वर तेरे सामने एक कीमत को हम जानने पाए। पिता परमेश्वर, तेरा वचन के द्वारा आज हमको समझ में आया कि प्रभु हम अनमोल है, हम लोग ऑर्डिनरी नहीं है। प्रभु तूने हमें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनाया, तेरा सामर्थ्य तुझे हमें दिया परमेश्वर, तेरा पवित्र आत्मा का शक्ति हमें दिया है, तेरी आत्मा का अभिषेक हमारे ऊपर है। शैतान हमारा कुछ नहीं कर सकता है। हम स्वर्ग के अम्बासडर है, हम परमेश्वर तेरे चेले हैं, तेरे बेटा और बेटी है। परमेश्वर, इतना बड़ा पोस्ट तूने हमारे जीवन में दिया प्रभु जी, इसके लिए हम लाखों लाख धन्यवाद करते हैं। पिता परमेश्वर, आज हम हमारा वैल्यू को जानते प्रभु। हम साधारण व्यक्ति हो सकता होगा, लेकिन हमारे ऊपर परमेश्वर तेरा अभिषेक प्रभु जी। आज परमेश्वर हम प्रार्थना करता है, अद्भुत सामर्थ को इन दिनों में हमारे जीवन में प्रकट कर प्रभु जी। तूने अंधकार से हमको लेके आया, इसके लिए धन्यवाद प्रभु जी। प्रभु जी, तू जीवन का सोता है, इसके लिए धन्यवाद प्रभु जी। हमको रोज प्रभु जी तेरा मन्ना देता है प्रभु जी। पिता परमेश्वर, तेरा स्रोत से प्रभु जी तू हमको पिलाता है, इसलिए धन्यवाद प्रभु जी। हम धन्यवाद देते हैं, सारी आशीष शुक्र जो भी हमारे जीवन में है, हर एक प्रभु जी तेरी दया और तेरी करुणा के कारण से प्रभु जी। यदि हम आज जीवित है प्रभु जी, आज का दिन यदि देखा है प्रभु जी, वो भी तेरी करुणा के कारण से है। पिता परमेश्वर, तू कितना अद्भुत महान परमेश्वर प्रभु जी। पिता परमेश्वर, कितना दयावान है प्रभु जी, हमारे बारे में कितना ख्याल रखता है प्रभु जी। आज परमेश्वर तेरा बेटा बेटी हर एक के लिए हम प्रार्थना करते प्रभु जी, हर एक के जीवन में परमेश्वर एक अभिषेक दे प्रभु जी, अपने आप को इन दिनों में जानने पाए प्रभु जी। हम ऑर्डिनरी नहीं है, हम परमेश्वर का बेटा और बेटी है। हम यदि परमेश्वर से मांगेंगे तो क्यों ना परमेश्वर हमें नहीं देगा, जरूर परमेश्वर आपको देगा, ये परमेश्वर का वादा है। आज हम परमेश्वर से पुकारिए, यदि हम बेटा और बेटी है तो हम परमेश्वर से पुकारेंगे तो हमारी प्रार्थना को परमेश्वर जरूर सुनेगा। हमारे लिए परमेश्वर ने सब कुछ रखा है, हम परमेश्वर से मांगना है, हम निरंतर परमेश्वर को मांगते रहना है। जब तक हमारा विषय पूरा नहीं होगा, हम परमेश्वर से मांगते रहना है। जिस प्रकार एक विधवा ने उसके वकालत के लिए जब वो उस जज से मांगा, उसी प्रकार हम परमेश्वर से मांगते रहेंगे। इन दिनों में प्रभु आपकी प्रार्थना को सुनेगा, आपकी प्रार्थना का उत्तर देगा, आपकी जीवन की अवस्था को बदलेगा, आपकी जीवन के परेशानी को दूर करेगा, आपकी समस्या को दूर करेगा। परमेश्वर आपको दुख को हमेशा के लिए दूर करेगा। आपके जीवन में चाहे किसी भी प्रकार का परीक्षा क्यों ना हो, परमेश्वर उसमें से आपको बाहर निकालेगा। आपको परमेश्वर अकेला नहीं रखेगा, परमेश्वर आपके साथ सदैव रहेगा। यह परमेश्वर का वादा है। आप चाहे किसी भी कष्ट में क्यों ना हो, आज चाहे बीमारी में हो सकता है आप बिस्तर में हो, शायद हॉस्पिटलाइज हो,
प्रियो, लेकिन आप प्रभु को नहीं छोड़ना। आप प्रभु पर विश्वास करिए, प्रभु को प्रार्थना करिए। निरंतर हम परमेश्वर के अभिषेक में प्रार्थना करेंगे। आपके ऊपर परमेश्वर का लहू है, आपके ऊपर एक सामर्थ्य है, परमेश्वर ने आपको ऑर्डेन किया है, परमेश्वर का अभिषेक आपके ऊपर है। इन द माइटी नेम ऑफ जीसस आज परमेश्वर आपको कभी नीचे नहीं होने देगा। आज आपको परमेश्वर नीचे गिरने नहीं देगा। आज आपको परमेश्वर किसी के सामने झुकने नहीं देगा। यह परमेश्वर का वादा है। इन द नेम ऑफ जीसस हम प्रार्थना करते हैं तमाम भाई बहनों के लिए जो निरंतर प्रार्थना रिक्वेस्ट भेजते हैं। उनके जीवन की समस्या जो भी हो परमेश्वर, हो सकता है पारिवारिक जीवन हो सकता है बच्चों का विषय हो सकता है एक नौकरी का विषय, हो सकता है एक बेबी ब्लेसिंग का विषय। हर एक विषय को प्रभु कहता है तुम मेरे पास लाओ। परमेश्वर के चरणों में आशीष है। परमेश्वर किसी को निराश नहीं छोड़ता है। परमेश्वर किसी को खाली हाथ नहीं भेजता है। प्रियो, आज हम परमेश्वर का बेटा और बेटी होने के नाते इस वचन को याद करिए और परमेश्वर के पास जिस तरह से मांगना है उस तरह से यदि हम मांगेंगे, प्रभु आपकी प्रार्थना को जरूर सुनेगा। परमेश्वर आपकी प्रार्थना को जरूर उत्तर देगा। पिता परमेश्वर, आज की प्रार्थना तूने सुना, इसलिए धन्यवाद। आदर महिमा जलाल तुझे देते प्रभु। छोटी सी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनो और ग्रहण कर पिता। आमीन, आमीन, आमीन। प्रियो, आज परमेश्वर आज शाम की प्रार्थना में जितने लोग तमाम भाई बहन जो शामिल हुए, आज मैं विश्वास से आज मैं कमांड करता हूं, आपका विषय परमेश्वर के पास पहुंच चुका है। आपके विषयों के इन दिनों में परमेश्वर उत्तर देगा। आप उस समय के लिए बाट जोते रहिए। आपके जीवन में चमत्कार होने जा रहा है। आप विश्वास से प्रोक्लेम कीजिए, विश्वास के वचनों को बोलिए, पॉजिटिव थॉट्स को अपने मन में रखिए। आपके मुंह से एक पॉजिटिव विचार शब्दों को निकालिए। प्रभु आपको आशीष देगा और आपके जीवन में सफलता लाएगा। आप सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम में सलाम देता हूं। जय मसीह की।